नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी की क्लास में जो है पृथ्वी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी, तो इसकी उत्पत्ति से संबंधित बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति जो है आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व की मानी जाती है। कितने अरब वर्ष पूर्व की मानी जाती है दोस्तों? तो आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब आगे बात करें दोस्तों, तो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि ये आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों क्या है? आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। अब पिछले जो है वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ग्रह को हमने जो है दो श्रेणी में बांटा है। एक आंतरिक ग्रह, एक जो बाहरी ग्रह। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह में जो है सबसे बड़ा जो ग्रह है वो हमारा कौन पाया जाता है दोस्तों? पृथ्वी पाई जाती है। ठीक है, और यदि पूरे के पूरे सौरमंडल में आकार के आधार पर बात करें दोस्तों, तो वो जो है इसका 5वां स्थान रहता है। कौन सा स्थान रहता है? तो इसका 5वां स्थान रहता है। अब आगे बात करें दोस्तों कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पे धरातल है और कितने प्रतिशत भाग पर जो है जल है। तो दोस्तों मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि ये जो है आप सब लोगों को पता होगा कि पृथ्वी के 71% भाग पर जो है दोस्तों क्या है? जल है, और 29% भाग पर जो है दोस्तों स्थल है। ठीक है, जो जितना भी हम पहाड़ पठार पहाड़ पठार जो है मैदान देख रहे हैं, स्थल देख रहे हैं, स्थलाकृतियां देख रहे हैं दोस्तों, वो मात्र जो है कितने? 29% भाग पर ही स्थित है। और इसके पश्चात जो 71% भाग जो बचता है दोस्तों, वो पूरा का पूरा जो है किसके द्वारा घेरा हुआ है? वो दोस्तों जल के द्वारा घेरा हुआ है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यदि इसके आकार की बात करें तो ये भी आप लोगों को ज्ञात है कि हमारी पृथ्वी जो है क्या है? गोल ना होकर के कैसी है दोस्तों? चपटी है, चपटी आकार की है। और इसका व्यास जो है दोस्तों, ठीक है, अगर इसके व्यास की बात करें दोस्तों, तो इसमें भी अंतर आ जाता है। क्यों आ जाता है? वो इसलिए आ जाता है दोस्तों कि हमारी पृथ्वी क्या गोल ना होकर के कैसी है? अंडाकार है दोस्तों। कैसी है? इस तरह से चपटी है, इस तरह से कुछ उभरे हुए भाग भी हमारे रहते हैं, अंडाकार है। इसलिए जो है इसका व्यास यहाँ से अलग हो जाता है और जो है यहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि यहाँ के भूमध्य रेखा की जो इनके बीच के, ठीक है दोस्तों, बीच के जो भाग है उसके व्यास की बात करें तो वो जो है लगभग रहता है दोस्तों 12,755 किलोमीटर के आसपास जो है व्यास रहता है। यदि ध्रुवों की बात करें, जो पोल रहते हैं दोस्तों पृथ्वी के, वहां की बात करें तो इसका व्यास लगभग जो है 12,712 किलोमीटर के आसपास रहता है। ठीक है, कितना रहता है? लगभग जो है कितना रहता है दोस्तों? 12,000, यहां पर लिखता हूं 12,712 किलोमीटर के आसपास रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जब ध्रुवों पर इसका व्यास जो है दोस्तों क्या कम होने की वजह से जो है इसके व्यास में जो है भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर पाए जाने वाले व्यास में जो है कितना अंतर आ जाता है? लगभग जो है 42 किलोमीटर का अंतर आ जाता है। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है दोस्तों कि भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर पाए जाने वाले व्यास में जो है कितना किलोमीटर का अंतर है? तो कितने किलोमीटर का अंतर है दोस्तों? तो ये जो है 42 किलोमीटर का अंतर है। आप लोगों को जो है इसका ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर जो व्यास है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, और जो है ध्रुवों पर जो इसका व्यास है वो भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बात करें दोस्तों तो इसके पलायन वेग की बात कर लेते हैं। अब पलायन वेग क्या होता है दोस्तों? ठीक है, विज्ञान की क्लास में हम इसको और अच्छे से जानेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूं कि किसी वस्तु को जो है क्या होता है दोस्तों, किसी वस्तु को यदि हमने पृथ्वी के बाहर फेंकना हो तो उसके लिए कितनी गति चाहिए, उसी को ही हम दोस्तों क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है प्लान वेग का थोड़ा सा पता लग चुका होगा। बाकी विज्ञान की क्लास में जो है हम अच्छे से प्लान वेग के बारे में जानकारी लेंगे। तो अब कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमें किसी वस्तु को पृथ्वी से बाहर भेजना है ताकि वो जो है इस प्लान वेग को पार कर जाए, तो उसका मान जो रहता है दोस्तों वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड रहता है। ठीक है, अब आगे बात करें हम, करते बंद, आगे बात करते हैं दोस्तों कि पृथ्वी की जो है चंद्रमा से लगभग कितनी दूरी है, या चंद्रमा पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी से लगभग जो है 3,82,200 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? लगभग जो है 3,82,200 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब जो है अगला जो पॉइंट है वो है कि पृथ्वी का समुद्र तल से सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है दोस्तों। पृथ्वी का समुद्र तल से जो सबसे ऊंचा बिंदु है दोस्तों, वो आप सब लोगों को पता होगा कि धरातल या पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जो कहां पे पड़ता है? हिमालय पर्वत नेपाल में स्थित है। ठीक है, और लगभग जो है 8,848 मीटर जो है ऊंचा है, परंतु वर्तमान में जो है इसकी ऊंचाई में परिवर्तन हुआ है। तो इसकी ऊंचाई वर्तमान में 8,848.5 मीटर हो चुकी है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो अगला पॉइंट है पृथ्वी, ये तो सबसे ऊंचे स्थान की बात हुई या ऊंचे बिंदु की बात हुई। अब बात करते हैं पृथ्वी का सबसे निचला स्थान कौन सा है या निचला बिंदु कौन सा है, कि धरातल के नीचे ऐसा कौन सा बिंदु है जिसको जो है सबसे निचले स्तर पर रखा गया है। तो दोस्तों वो जो है रखा गया है उसका नाम है मृत सागर। ठीक है, कौन सा सागर? मृत सागर। दोस्तों ये जो मृत सागर है ये धरातल से, किससे? धरातल से लगभग जो है 396 मीटर नीचे है। ठीक है, कितना मीटर नीचे है? लगभग जो है 396 मीटर नीचे है। और जो है इसकी स्थिति, ये जो कहां पे बिंदु पाया गया है, तो दोस्तों ये जो है जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन जो देश है हमारे, उनके नीचे जो है इसकी स्थिति पाई गई है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक किस तारीख को या किस दिन आती है, और पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे दूर जो है किस दिन होती है। तो सबसे नजदीक की बात करें यदि, तो ये जो है 3 जनवरी को पृथ्वी दोस्तों सूर्य के सबसे पास होती है। ठीक है, अब जो है अगर दूरी की बात करें कि सूर्य से सबसे दूर अवस्था में जो है किस दिन पाई जाती है दोस्तों, तो वो 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। ठीक है, अब यदि हम कभी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक है, परंतु फिर भी हमारे यहाँ जो भारत में क्या है दोस्तों, ठंड पड़ी रहती है, सर्दी का सीजन रहता है। ठीक है, और 4 जुलाई को जो है क्या हो जाता है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर हो जाती है। ठीक है, और भारत में जो है गर्मी का सीजन होता है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोस्तों ये जो है पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है उसके कारण होता है। ठीक है, इनके बारे में जो है हम पृथ्वी की परिक्रमण गति, घूर्णन गति, उनके बारे में हम जो है अगले वीडियो लेक्चर में और अच्छे से जानेंगे। इन दोनों की दोनों जो तारीखें हैं इनकी स्थिति को भी स्पष्ट करेंगे। ठीक है, अब आगे जो है बात करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से दोस्तों, या महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, बिंदु है, कि पृथ्वी का आकार जो है चपटा होने की वजह से जो है इसको नाशपति नुमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एक तो नाशपति नुमा हो गया, और दूसरा जो है इसका नाम रहता है जियोड भी कहते हैं दोस्तों। अब जियोड क्या होता है? जियोड जो है एक कोई ऐसी वस्तु होती है दोस्तों जो पूर्ण रूपेण से गोल नहीं होती है। क्या नहीं होती है? पूर्ण रूपेण से इस तरह से गोला नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है जियोड ऐसे
इस तरह से होता है दोस्तों, ठीक है। कुछ भाग जो है इसका उभरा हुआ होता है, कुछ भाग धंसा हुआ होता है, तो ऐसे भाग को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जियोड के नाम से जानते हैं। अब पृथ्वी जो है चपटी है, इसलिए कई वैज्ञानिकों ने जिसको नाशपाती नुमा भी कहा है, और कई जो इसको जियोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से? जियोड के नाम से, और जो है नाशपाती नुमा भी इसकी आकृति बन जाती है, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है तो पृथ्वी से संबंधित जितने भी तथ्य थे वो लगभग करवा दिए हैं, और आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। अब जो है अगले वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में, ठीक है। घूर्णन गति क्या होती है, परिक्रमण गति क्या होती है, किस तरह से पृथ्वी जो है 3 जनवरी को सूर्य से दूर चली जाती है, और किस तरह से 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के पास आ जाती है दोस्तों। उपसौर क्या होता है दोस्तों, अपसौर क्या होता है, इन सबकी जानकारी जो है हम आने वाले जो है वीडियो लेक्चर में लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी जो हमने पृथ्वी के तथ्य के रूप में जो है पढ़ा। तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, ये जो है हमने जो पृथ्वी का तथ्यों के रूप में विश्लेषण किया, तो दोस्तों ये आर्मी जीडी की आगामी परीक्षा को ध्यान में रखकर किया है, ठीक है। अब जो है हम ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए बैचेस शुरू करने वाले हैं, तो उसमें जो है दोस्तों आप लोगों को पृथ्वी से संबंधित अर्थात ना केवल पृथ्वी बल्कि संपूर्ण ज्योग्राफी जो है डिटेल में मिलेगी। तो अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं, नमस्कार।